नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। बिहार चुनाव में सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार के फेज 1 में कहां था चुनाव। तो बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर को पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, सहरसा, सारण, वैशाली और मुंगेर जिलों में। वहीं 11 नवंबर की वोटिंग गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, भागलपुर, सीतामढ़ी, जमुई, बांका, शिवहर, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में होगी। पहले चरण में कुल 18 जिले शामिल थे। वहीं अब बात करें बिहार के 2025 के इस चुनाव की, तो बिहार ने रचा दिया इतिहास। पहले चरण में टूटा 75 साल का रिकॉर्ड। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ, जिसमें 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पहले चरण में 64.66% वोटर टर्नआउट दर्ज किया गया, जो अब तक में सबसे अधिक है। इस बार 375 करोड़ मतदाताओं में से बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। वहीं मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में मतदान प्रतिशत 70% से अधिक रहा। रिकॉर्ड मतदान के पीछे कई कारण हैं, जैसे एसआईआर के कारण नाम कटने का डर। 2020 के चुनावों में 57.19% मतदान हुआ था, जबकि इससे पहले 1998 में 64% मतदान हुआ था। बिहार के 18 जिलों में मतदान हुआ, जिसमें नालंदा में 78.91% और पटना में 57% मतदान हुआ। इसी के साथ बात करें फेज 1 वोटिंग बिहार की, तो चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें चपरा सीट पर आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को उतारा है। खेसारी जी ने बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर काम करने की बात करना चाहते हैं। उन्होंने प्रशासनिक लोगों की पेंशन न मिलने की समस्या को उठाया और कहा कि इससे उनके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। खेसारी ने अपने घर के निर्माण की मेहनत का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ संभव है। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों को भी याद किया और मेहनत पर विश्वास जताया। खेसारी ने चुनावी प्रचार में चल रहे नकारात्मक कैंपेन का भी जिक्र किया और कहा कि काम करने से ही फर्क पड़ता है, न कि केवल उपस्थित रहने से। राम मंदिर के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि यह आस्था से जुड़ा है, लेकिन शिक्षा और रोजगार पर भी ध्यान देना जरूरी है। उनका मानना है कि वे जनता के लिए जो करेंगे वही मायने रखता है। पलायन रोकने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए, तो पहले जाके बेहतर आप विकास सोच सकते हो। कौन मेरे पे टिप्पणी कर रहा है, कौन मेरे पे क्या कर रहा है, उससे बिहार का विकास का कोई लेना देना नहीं है। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है। बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी। बट प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूँ आज तक और लड़ते रहूंगा दुनिया। देखिए, मेरे बातों से छपरा के विकास या बिहार के विकास नहीं होते। मैं उनको बोलूंगा, वो मुझे बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? इससे विकास होना है तो ये बातें नहीं करें, हम अपना काम करें और बेहतर बिहार कैसे बनेगा हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर। व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी छोड़िए, व्यक्तिगत जीवन से हमारे जीवन से क्या लेना देना है जनता को। मैं अपने जीवन में क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, बट मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को लेना देना है। तो मैं चाहूंगा कि राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। मेहनत करके बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं उस घर में। अब भगवान को मंजूर जो होगा वही होगा, क्योंकि बिना हरि कृपा तीर न डोले। उनके बिना कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो खेसारी लाल यादव तो एक मामूली सा छोटा सा इंसान है और इस स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। आज इस स्कूल में मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। 8वीं तक हमारे ज्ञान मास्टर जी थे, प्रदीप सर थे, बहुत सारे। हो और अंधा हो तो एक लोटा पानी दे सकता आपको। 10 साल से छपरा में सीएन गुप्ता चाचा विधायक थे और नाला और वहाँ के जल जमाव की स्थिति अब जाकर देख लीजिए। और बेटा हो और उसके पास आंख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है और उनका देखभाल कर सकता है। रहना विषय नहीं है सर,
रोज दिखना। क्या खेसारी अगर रोज रहे और काम ही ना करे तो क्या फर्क पड़ता है? हमारा काम बोलता है और हम काम करके दुनिया को बताएंगे कि हम क्या हैं। हम ये नहीं कि हम रह के अच्छे बताइए। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं माँ बाप के साथ नहीं रखते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो उस बेटे का क्या मतलब है? बात यह है कि जिसके लिए मैं आया हूँ और जिसके लिए मुझे जनता चुनी है और चुन रही है, वो कितना बेहतर करता है ये मायने रखता है। रहने से कोई फायदा नहीं।